हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर के आया हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आपके सब आगामी सभी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आयोजित होने वाली पीटी एग्जाम, वीडियो री एग्जाम तथा बीएड एंट्रेंस एग्जाम तथा उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जहां पर हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं जो वीडियो सीरीज चैनल के माध्यम से शुरू की गई है आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां पर आपको सारी वनडे एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करते हैं, और वीडियो के अंत में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आप सभी को इस 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर पता थे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन 2 संबंध कारक, ऑप्शन 3 अपादान कारक और ऑप्शन 4 संप्रदान कारक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अधिकरण कारक है। चिड़िया घोंसले में है में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, और जो अगले प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 32 व 33 के उत्तर देने हैं। गद्यांश से, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वरनिष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने सच्चे अर्थों में जनसेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। आप प्रश्न देखते हैं इस गद्यांश पे आधारित। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे जो है वाद सीमित हैं, किसमें सीमित हैं? ऑप्शन 1 है धर्म तक, ऑप्शन 2 सांप्रदायिकता तक, ऑप्शन 3 राजनीतिक क्षेत्र तक और ऑप्शन 4 आत्मा तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संसार के सारे वाद जो हैं वो राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? ऑप्शन 1 राजनीतिक अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, ऑप्शन 2 जनसेवा और अध्यात्म को, ऑप्शन 3 राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को और ऑप्शन 4 ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को गांधीवाद का आधार बताया गया है। अगला प्रश्न है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन 2 रांगेय राघव, ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर 3 कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन 2 ओम, ऑप्शन 3 औम, ऑप्शन 4 ओम। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ओम जो है ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, इस तरीके का लिखा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन 1 कृतवाच्य, ऑप्शन 2 भाववाच्य, ऑप्शन 3 कर्मवाच्य और ऑप्शन 4 उभयवाच्य। तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो इस वाक्य में राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है? तो ये तो प्रकार ही नहीं होता है वाच्य का, तो ये तो प्रयोग हो ही नहीं सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी जब किसी वाक्य में एक ही शब्द एक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए अंक, ऑप्शन 2 चांद, ऑप्शन 3 अंगना, ऑप्शन 4 अंक। तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है?
तो आप सभी लोग देखें, ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो इसमें पहला सन्निधि जो है वो सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ऑप्शन 2 समय व अवधि पर, ऑप्शन 3 भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ऑप्शन 4 समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर जो है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 व 42 के सही विकल्प छांटिए। वरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख पर कुंडल लाल कपोलन की, न्यूछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। इन पंक्तियों पर आधारित आप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इस पे आधारित है, इस पदांश में कौन सा रस है। ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन 2 वात्सल्य रस, ऑप्शन 3 करुण रस और ऑप्शन 4 श्रृंगार रस। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पद किस कवि का है। ऑप्शन ए कबीर का, ऑप्शन 2 तो सूरदास का, ऑप्शन 3 जायसी का, ऑप्शन 4 तुलसीदास का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त गद्यांश जो है पद्यांश वो तुलसीदास जी का है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ऑप्शन 1 2 3 4, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है इसमें, यानी 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये जो सा है ये दंत से इसका उच्चारण होता है, यही सही, बाकी सब ये गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। तो इस चीज को काफी इंपॉर्टेंस देना है आप सभी को एग्जाम टाइम की, वाक्य जो प्रश्न पूछा गया है उसमें अशुद्ध, शुद्ध, नहीं और है, इन चीजों को अगर फोकस करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सही हो जाएंगे। पहला है विसर्ग कंठवर्ण है, ऑप्शन 2 हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, ऑप्शन 3 है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऑप्शन 3 छा संयुक्त व्यंजन है। तो अशुद्ध पूछा गया है, यानी इसमें 3 जो है वो शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण ऐसे आता है, तो एक साथ कैसे इनका उच्चारण हो सकता है। अगला प्रश्न है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ऑप्शन 1 एक वचन, ऑप्शन 2 कर्ता, ऑप्शन 3 पुल्लिंग, ऑप्शन 4 बहुवचन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बहुवचन जो है ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन 1 नाथ, ऑप्शन 2 खेत, ऑप्शन 3 त्रिकुटी और ऑप्शन 4 प्रभु। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव पूछा गया है, तो कौन सा तद्भव होगा। ऑप्शन नंबर 2 खेत, खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, क्या होता है, क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। ऑप्शन 1 है पतलून, ऑप्शन 2 लाश, ऑप्शन 3 धड़ाम, ऑप्शन 4 औरत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धड़ाम जो है वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 है योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन 2 है मिथ्या आडंबर, ऑप्शन 3 अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन 4 है अधिक पाने का लालच करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना ही छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल के मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन 1 है ऋग धन वेद, ऑप्शन 2 है ऋक धन वेद, ऑप्शन 3 है री धन वेद, ऑप्शन 4 है री धन गवेद। तो ये तो कोई शब्द ही नहीं है, ये तो गलत हो गया अपने आप। तो अब 3 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, ऋक धन वेद, और ये आधा का बन जाएगा बाद में। अगला प्रश्न है आप बीती में
आप बीती शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1 है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 2 द्वंद्व समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तत्पुरुष समास जो है आप बीती में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि आप पर बीती अगर इसका अलग अलग अर्थ निकाला जाए तो होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 उद्देश्य, ऑप्शन 2 हेतु, ऑप्शन 3 लक्ष्य और ऑप्शन 4 नियोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नियोजन जो है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य ये सभी प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऋज का विलोम शब्द है। ऑप्शन 1 सीधा, ऑप्शन 2 त्रिकोण, ऑप्शन 3 सरल और ऑप्शन 4 वक्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऋज का विलोम शब्द वक्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है यानी गलत है? ऑप्शन 1 है 26 पूर्णांक बोधक, ऑप्शन 2 दूसरा क्रमवाचक, ऑप्शन 3 ढाई अपूर्णांक बोधक, ऑप्शन 4 वह नौकर कोई विशेषण नहीं है इसमें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, वह नौकर कोई विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ऑप्शन 1 संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3 निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन 1 संतान, ऑप्शन 2 कढ़ी, ऑप्शन 3 चील और ऑप्शन 4 सरसों। तो साथियों आप सभी लोगों को बताना है फटाफट कमेंट करके कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। और मैंने पिछले के वीडियोज में आप सभी को बताया है कि पुल्लिंग शब्द को अगर पहचानना है तो आप वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। साथियों आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी के लिए यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो है चैनल पे शुरू की गई है, और उसके अंतर्गत मैंने सीटीपी यानी बाल विकास के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, जिसकी प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हैं। वहीं ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है, और अब हिंदी चल रही है, और इसके बाद अंग्रेजी, संस्कृत सभी सीरियल वाइज सब्जेक्ट को कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज जारी रहेगी, और साथ ही थ्योरेटिकल क्लासेस भी जल्द आप सभी को देखने वाले मिलेंगे इसी चैनल पे। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न साथियों, ये जो आप आंसर बताए जा रहे हैं ये सारे यूपीटीटी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो जो पीएनपी ने जिनको माना है राइट आंसर उन्हीं को आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आप सभी लोग एक बार पढ़िए और कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पहले मधुशाला बनी, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण, यानी निशा निमंत्रण सबसे बाद में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए। पहला है हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इन सभी को सनों से मिलाना है और सटीक मिलाने के बाद आपका इसको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला सी से मिलेगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है 1910। अगला बताइए, और ये 2 से और ये बी से, यानी इस प्रकार इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 बनेगा, CAB। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन 2 है केशव दास, ऑप्शन 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे खासी नज़र बना के रखनी है आप सभी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन 1 है उषा प्रेमवदा, ऑप्शन 2 है प्रभा खेतान, ऑप्शन 3 मनु भंडारी, ऑप्शन 4 सुषमा वेदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभा खेतान अन्या से अनन्या की लेखिका हैं और ये उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा साथियों। प्रभु जी
तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ऑप्शन 1 रैदास, ऑप्शन 2 दादू, ऑप्शन 3 कबीर, ऑप्शन 4 नानक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संत रैदास जी की ये पंक्तियां हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो साथियों ये थे यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत 2019 के प्राथमिक स्तर यानी लेवल 1 के पेपर के हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सोल्यूशन वीडियो, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए और तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। सभी लोग चैनल से जरूर जुड़ें। अगर कोई सुझाव है कमेंट करके उसका भी आप सभी लोग बता सकते हैं और उसके बारे में विचार किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।